नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं प्रभा शर्मा आपके साथ हमारी आज की इस खास बातचीत में। तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि आज का ये दिन खुद में ही बहुत ही खास है, तो इसी दिन को और भी खास बनाने के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए आज हैं शेख भिखारी बीएड कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ऋषिकेश त्रिपाठी जी माफ़ कीजिएगा, ऋषिकेश पाठक जी, और साथ ही में एनएसएस के आरयू के लीडर, कह सकते हैं टीम लीडर, शुभम चौधरी जी। तो आप दोनों का हमारी इस खास बातचीत में आज गणतंत्रता दिवस के मौके पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो क्योंकि हमने यहाँ पर एनएसएस की बात की और दोनों से बिलोंग करते हैं, दोनों ने साथ में काफ़ी काम भी किया है, तो मैं चाहूँगी आप व्यूअर्स को सबसे पहले एनएसएस का एक छोटा ब्रीफ दे दें कि जो नेशनल सर्विस स्कीम है जहाँ पर बहुत सारे वॉलंटियर्स ज्वाइन करते हैं और देश भर में कहीं ना कहीं सोशल सर्विस के लिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो इसमें क्या होता है? देखिए, एनएसएस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नेशनल सर्विस स्कीम, हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना। ये महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के वैसे छात्र जो समाज सेवा में रुचि रखते हों और इसी के द्वारा अपना उत्थान चाहते हों, अपने उत्थान के साथ देश का भी उत्थान चाहते हों, तो वैसे रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स अपने आप को एनएसएस में शामिल करते हैं जी। उसके बाद इसमें शामिल होने के बाद उनको विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करने का, उन कार्यक्रमों में अपनी सेवा देने का, उदाहरण के स्वरूप में एक छोटी सी बात कर दे रहा हूँ। जैसे अभी वर्तमान में हम कोविड जैसी समस्याओं से गुजरे हैं, तो कोविड के पीरियड में रांची यूनिवर्सिटी के एनएसएस के वॉलंटियर्स ने बड़ा शानदार काम किया। उन्होंने अलग अलग जगहों पे जाके सैनिटाइजर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, या किसी पर्टिकुलर गांव में जो संबंधित महाविद्यालय या जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के ये हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में गांव या अपने अपने पर्टिकुलर मोहल्लों को सैनिटाइज करवाया, हाइजीन वहाँ की मेंटेन की, और उसके बाद उन लोगों को जागरूक करने का काम किया जो वहाँ के लोकल बाशिंदे थे, गाँव के या मोहल्ले के। उनको समझाया गया कि आप अपनी साफ़ सफाई रखें, अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि हम भी जानते हैं कि बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा अभी है जी। तो इस मामले में वॉलंटियर्स ने काफ़ी काम किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसी बीच में स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य जागरूकता का कार्यक्रम एनएसएस के वॉलंटियर्स ने किया। बहुत सारे विद्यालयों में जाके कोविड से पहले बहुत सारे विद्यालयों में जाके वहाँ के छात्रों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया, फिजिकल एक्टिविटीज़ के प्रति जागरूक किया। तो इस तरह के काम एनएसएस के स्वयंसेवकों के द्वारा किया जाता है, और ये विभिन्न स्तरों पे किया जाता है। विभिन्न स्तर का मतलब कि मोहल्ले, गांव, शहर और अपना विश्वविद्यालय के कैंपस, इन सब में जागरूकता के कार्यक्रम, सेवा के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और वैसा वो स्वयंसेवक, वो वॉलंटियर्स जो इसमें एक जिन्होंने अच्छा काम किया हो, जिनके रिपोर्ट्स अच्छे हों, उनको आगे बढ़ने का भी मौका दिया जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे एनसीसी के कैडेट्स आरडी परेड में हिस्सा लेते हैं, रिपब्लिक डे परेड में, वैसे ही एनएसएस की भी एक टुकड़ी आरडी परेड में शामिल होती है। और वो देश के विभिन्न भागों से वैसे स्वयंसेवकों का चुनाव किया जाता है जिन्होंने एनएसएस में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्हें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रशस्ति पत्र, सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका उपयोग वो भविष्य में अपने करियर मेकिंग में करते हैं, जिसकी वैल्यू है, उसकी एक अलग वैल्यू मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि एनएसएस के वॉलंटियर्स को ओपनिंग अच्छी मिलती है, उनके लिए भविष्य अच्छा होता है। और वो तो दूसरी चीज़ होगी। सबसे बड़ी बात कि समाज की सेवा जो इनका ध्येय है, मोटो है, वो अपने आप में इतना प्रशंसनीय है जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती जी। यहाँ पर हमें अपने देश के लोगों के लिए काम करने का मौका मिलता है इसमें। और कह सकते हैं जैसे आज गणतंत्रता दिवस है, संविधान बना था, और अगर संविधान की कोई ताकत है तो हम ही हैं, जो भारत जन है वही उसकी ताकत है, वही उसका उद्देश्य था उसका बनने का। तो अगला सवाल सर शुभम सर मेरा आपसे होगा कि आपने एज अ टीम लीडर अभी आप हैं और आपने एनएसएस ज्वाइन किया था, तो ये सोच एनएसएस ज्वाइन करने की ये कैसे हुई और अब तक एक लीडर बनने तक क्या क्या एक्टिविटीज़ आपकी रही हैं? नेशनल सर्विस स्कीम राष्ट्रीय सेवा योजना, इसका एक मोटो है नॉट मी बट यू, पहले आप फिर हम जी। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोग कार्य करते हैं। और जब मैं डोरंडा कॉलेज में छात्र था तो एनएसएस का बहुत सारा कल्चर एक्टिविटीज़ का प्रोग्राम हुआ करता था, तो मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगता था।
तो मुझे ऑफ़र दिया गया कि आप यहाँ पे फॉर्म भर के एज ए टीम वॉलंटियर आप रह सकते हैं। तो मैं उसमें जुड़ा और काम किया, मुझे अच्छा लगा। और जो काम अच्छा लगता है उसको लोग मन से करते हैं, तो मन से काम करते करते कॉलेज का मैं टीम हेड बन गया। उसके बाद उस समय प्रोग्राम अफसर हमारे थे डॉक्टर ब्रिजेश कुमार, डोंडा कॉलेज के। उनके साथ रह करके बहुत सारा काम किया, बहुत सा कैंप भी किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर उनका प्रमोशन हो गया, वो रांची यूनिवर्सिटी में एज ए रांची यूनिवर्सिटी में वो टीम कोऑर्डिनेटर आ गए, पूरे कॉलेज के वो हेड बन गए। वहाँ से उनका प्रमोशन हो गया, तो उनके साथ मैं भी काम करते करते वहाँ पहुँच गया एज ए टीम लीडर रांची यूनिवर्सिटी। और वहाँ जा कर के बहुत सारा मैंने भी काम किया और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने अपना दिन में अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा नहीं जानता था जो एनएसएस के माध्यम से जाना। फिर मैंने कोयना टोली एक गाँव को गोद लिया। उसका उद्देश्य था कि उस गांव में जितने भी बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सभी को जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ दिया जाए। तो उसके लिए मैंने 7 दिन का कैंप भी किया। मैंने खुद रह करके प्रत्येक दिन अपने घर सुबह जाता 8 बजे और शाम को 4 बजे तक कंटिन्यू 7 दिन तक मैंने वहाँ जा कर के जनगणना किया कि किन लोगों को क्या क्या ज़रूरत है। और मैंने बहुत हद तक उस गाँव को, वहाँ का नाली बनवाना, रोड बनवाना, उसके मुखिया से हेल्प लेकर के वहाँ जनगणना करना, किनका राशन कार्ड नहीं बना है, किनको राशन नहीं मिलता है, किनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब जो भी रोज़मर्रा में प्रॉब्लम लोगों को आ रही थी, बहुत हद तक मैंने उन सारा अपने टीम के द्वारा उन लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया। जी, यहाँ पर एक बहुत अहम मतलब एक टॉपिक आई थिंक यहाँ पर सामने आ रहा है, एक गांव को अडॉप्ट करना, उसे गोद लेना, मतलब उसकी देख, एक होता है जैसे हम बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उसकी देख रेख करना, उसे बड़ा करना, उसके बारे में सोचना। तो यहाँ पर एक पूरे गांव को अडॉप्ट करना, ये काफ़ी अपने आप में बड़ी बात है, उस गाँव के सारे लोगों के बारे में सोचना। तो आपने कहा कि आपने इसकी शुरुआत की और आपकी टीम ने किया, तो मैं थोड़ा इस पर और फोकस करना चाहूँगी कि टीम कितनी लोगों की टीम थी और क्या क्या उनका पार्टिसिपेशन रहा। हम लोगों का टोटल वहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस से हम लोग 60 टीम लेके गए थे, जिसमें 30 गर्ल्स और 30 बॉयज़ थे और प्रोग्राम अफसर भी आते थे। और हर एक दिन सरकारी अफसर भी चेकिंग में आते थे, कभी एसपी, कभी डीएसपी, कभी मंत्री, कभी प्रोफेसर्स, और हम लोगों को देखते थे क्या काम करते थे और प्रोत्साहन भी करते थे बहुत सा कि कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ दिक्कत आ रही है। जैसे हम लोगों ने पहला काम किया था कि वहाँ गंदगी मुक्त करना, ठीक है, मोदी जी का बोला गया है कि देश को स्वच्छ बनाइए, तो हम लोग का मेन मोटो था कि गंदगी को दूर करना। उसके लिए पहले हम लोग ने वहाँ नाली का निर्माण नहीं था, हम लोगों ने अपने वॉलंटियर से कुदाल से नाली बनवाया। बहुत जगह नाली बनी हुई थी, वो भरा हुआ था, उसको हम लोगों ने साफ़ करवाया। अभी फ़िलहाल बता दूं कि 10 दिन पहले हमारे टीम एक हैं वॉलंटियर ही हैं, दिवाकर आनंद, उन्होंने खुद जाकर के अपने हाथों से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया है इस कोविड के समय में। तो पहले हम लोग वहाँ पे रोड, नाली और जितनी भी गंदगी थी उसको साफ़ करने में मैंने ध्यान दिया। उसके बाद फिर जो राशन वाले मेन प्रॉब्लम थे, वहाँ बहुत ही गरीब लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को राशन कार्ड नहीं बन रहा था, तो मुखिया के द्वारा हम लोग उन लोगों को हेल्प करके राशन कार्ड बनाया। डीसी का भी बहुत सहयोग रहा कि वहाँ पे जो भी हम लोग प्रॉब्लम वहाँ से उठा करके डीसी ऑफिस में दिए हैं, वो तुरंत वो लोग क्लियर करते गए जी। तो हम लोगों का मेन पहले शुरुआत ये रहा, पहले गंदगी मुक्त कीजिए, उसके बाद जो भी पब्लिक है उनको रोज़मर्रा में जो भी दिक्कत आ रही है उनको सॉर्ट आउट कीजिए। और वहाँ के बच्चे को हम लोगों ने वहाँ पे अभी ये भी सोच के रखा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एनएसएस के टीम वॉलंटियर्स और लीडर वहाँ जाके फ्री में पढ़ाई कराएंगे बच्चे को, ताकि उनका भी लाइफ सेट हो सके आगे चल करके। कुछ महिलाएं ऐसे हैं जो कि अपने बच्चे के लिए या अपने घर के लिए रोज़गार चाहती हैं, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग भी देना चाहते हैं सिलाई मशीन दे करके, और हमारे पास ट्रेनर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। इस तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि उस गांव को एक ऐसा गांव बनाए जहाँ पे किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। जी, यहाँ पर मतलब बहुत एक अहम कुंजी कह सकते हैं, एक तो सफाई जो गांव का, दूसरा एक एजुकेशन, और जो वहाँ की महिलाएं हैं उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। ये अगर इसकी शुरुआत हो जाए तो उसके बाद शायद और उनकी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं, वो अपना हेल्प करने के लिए खुद ही सक्षम हो जाएंगे। सर, जहाँ तक मेरी जानकारी, आप भी इस मुहिम से जो गांव को अडॉप्ट करना है उससे जुड़े हुए थे, तो इसका आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, हम एक्सपीरियंस की अगर बात करें, अनुभवों की बात करें, तो हम देखते हैं कि उन जगहों पे जहाँ पर सुविधाएं कम पहुँच रही हैं, वहाँ पे एनएसएस के वॉलंटियर्स जाकर थोड़ा बहुत भी अगर अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो शिक्षा के प्रति जागरूकता हो, या हाइजीन का मेंटेनेंस हो, तो गांव वाले भी तत्पर हो जाते हैं अपनी सहायता करने को या अपनी भलाई करने को। उनको लगता है कि कोई तो है जो हमारे साथ आकर खड़ा हो रहा है काम करने को। हम छोटी सी बात बोल रहे हैं, अभी हम लोगों ने अपने महाविद्यालय के बगल में सुतियाम्बे गांव है,
शहीद शेख भिखारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बगल में। तो वहाँ के प्राइमरी स्कूल में हम लोगों ने कॉपी और पेंसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करवाया बच्चों के बीच। मुद्दा कॉपी पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करवाना नहीं था, मुद्दा था बच्चों को ये बताना कि आप अगर रुचि ले रहे हैं अपनी पढ़ाई में तो कुछ लोग, और शायद बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हैं आपकी सहायता करने को। ये संदेश अगर जा रहा है, गाँव में जा रहा है, आसपास के मोहल्लों में जा रहा है, क्षेत्र में जा रहा है, तो दिखता है कि वहाँ के लोकल्स इंटरेस्टेड हो जाते हैं खुद को स्वच्छ रखने में, खुद को स्वस्थ रखने में, खुद शिक्षा के प्रति अपना समर्पण देने को। अभी मैं बता दूं कि इस पूरे कोविड पीरियड में हम लोगों ने हर हफ्ते स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, इन दोनों का उद्देश्य लेकर हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोग्राम किया। महाविद्यालयों में किया, विश्वविद्यालय प्रांगण में किया, रांची के विभिन्न क्षेत्रों में किया, अलग अलग गांवों में किया। और हमने देखा कि जहाँ जहाँ भी हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं सेवा भावना से, वहाँ के लोकल्स, वहाँ के जो निवासी हैं वो देखते हैं, वो रुचि लेते हैं कि हो क्या रहा है, और वो सीखते हैं, समझते हैं, बाद में उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों जीवन की ऐसी कुंजी है जिसका कोई मोल नहीं है, ये तो आप भी जानते होंगे। तो मुख्य जो हमारा उद्देश्य है एनएसएस का, चाहे वॉलंटियर्स हों चाहे पदाधिकारी हों, सबका उद्देश्य यही है कि लोग जागरूक हों, अगर उसमें एनएसएस की भूमिका दक्षता को लेकर। जी अभी तो मैं आज की एक्चुअली एक्टिविटी पे थोड़ा बात करना चाहूँगी आपसे शुभम जी, क्योंकि आज 26 जनवरी है, गणतंत्रता दिवस है। तो एनएसएस के द्वारा आज क्या एक्टिविटीज़ की गई हैं रांची में? एनएसएस के द्वारा तो सबसे पहले जितने भी वॉलंटियर्स हैं, आपको मैं बता दूं कि हमारे रांची यूनिवर्सिटी से 3 स्टूडेंट आरडी कैंप के लिए गए हुए हैं, जो सेलेक्ट भी हुए हैं और राजपथ पे आज वो परेड भी कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उनका नाम मेंशन करें। वो एक दिवाकर, एक आपका सूरज उपाध्याय है जो डोरंडा कॉलेज से है, एक आपका फिर और 2 गर्ल्स है, वुमेंस कॉलेज की एक है और एक निर्मला कॉलेज की है। जी। तो नाम तो भी मैं भूल रहा हूँ, मैं कॉलेज के नाम याद है उनका। तो फिलहाल तो हम लोगों को बहुत खुशी है कि हमारे रांची यूनिवर्सिटी से 3 स्टूडेंट का वहाँ सिलेक्शन हुआ है। तो सुबह से हम लोग ग्रुप में बधाई दे रहे हैं वो लोगों को और उन पर बात कर रहे हैं। और हम लोगों ने फ्लैग होस्टिंग की अपने रांची यूनिवर्सिटी में, एनएसएस के अपने ऑफिस में और डिफरेंट कॉलेज में भी जाकर के हम लोगों ने फ्लैग होस्टिंग किया। और हम लोग आज प्लान किए हुए हैं कि अपनी कैंपस जो भी हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी गंदे पड़े हुए हैं, क्योंकि कॉलेज अब खुलने वाले हैं, जी। ठीक है, जितनी भी क्लासरूम, जितनी भी डिपार्टमेंट्स गंदे हैं, हमारे एनएसएस की टीम खुद से जा कर के वहाँ सफाई करेंगे। इसी मैटर में हम लोगों ने अपना आज टीम बना रहा हूँ कि सभी लोग इकट्ठा हों ताकि हम लोग टीम बड़ा हो जाए और हम लोग कम समय में मैक्सिमम कॉलेज, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स को साफ कर सकें ताकि आने वाला समय में क्लासेस बहुत ही सही से हो सकें। जी, यानी कि आज जो अहम दिन है 26 जनवरी, एक अहम कदम भी लिया जा रहा है क्योंकि कॉलेजेस खुलने वाले हैं कोविड के बाद, बहुत लंबे समय के बाद। तो ये जो उस साफ़ सफाई का जो ये मुद्दा है, शायद लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एनएसएस ने उसको अभी एक अहम मुद्दे के तौर पे सामने लाया है कि उसकी भी अभी साफ़ सफाई की ज़रूरत है और एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं उस टॉपिक को आगे लेकर के जा रहे हैं। तो मैं इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी सबके तरफ से कि इस मुहिम की शुरुआत आप कर रहे हैं। और सर, लास्ट में इस बातचीत को मैं बस इस सवाल से ख़त्म करना चाहूँगी कि जैसे मेन जो मोटो रहता है एनएसएस के जो वॉलंटियर्स जो टीम है उसका सोशल सर्विस रहता है और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहते हैं, तो और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एनएसएस ज्वाइन नहीं किया और ऐसी वो कोई टीम ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें वो सोशल सर्विस और फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सके, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मेरा संदेश ये रहेगा कि आइए और रुचि लीजिए। जैसे अभी आपको बताया गया कि एनएसएस का ध्येय वाक्य है नॉट मी बट यू। जी, ठीक है। एक छोटी सी इवेंट की जानकारी मैं दे दूं कि एनएसएस की टीम जो स्वयंसेवक हैं, इन्होंने टीम बना रखी है और ये अलग अलग जगहों पे, विद्यालय, गांव, क्षेत्र, वहाँ के हरियाली की वृद्धि में भी अपना योगदान देते हैं। पौधारोपण का कार्यक्रम विशद रूप से चलता है, एनएसएस के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है। तो अगर संदेश की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्वयंसेवक हैं जो रुचि लेते हैं विभिन्न प्रकार की हरियाली वृद्धि में, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को उपजाने में, उनकी वृद्धि करने में। कुछ रुचि लेते हैं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने में, कुछ रुचि लेते हैं शिक्षा को आगे बढ़ाने में। तो वैसा प्रत्येक युवा जो महाविद्यालय में आ रहा है, विश्वविद्यालय में आ रहा है और अगर वो रुचि रख रहा है, तो उनके लिए संदेश है कि आइए, एनएसएस आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा जहाँ पे आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं एक समाज सेवक के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में। और आपकी वो पहचान
आपकी खुद के द्वारा बनाई गई होगी, किसी की कृपा से नहीं बनी होगी। आपने जो कार्य किए, जो सेवा कार्य किए, जो भी, चाहे वो पौधारोपण हो, चाहे वो शिक्षा के प्रति जागरूकता हो, चाहे वो क्लीनलीनेस और हाइजीन की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो, अगर इन सब में कोई भी युवा अपना योगदान देना चाहता है महाविद्यालय के स्तर पे आके, तो हम चाहेंगे कि वो आएँ और एनएसएस को ज्वाइन करें, समाज के प्रति अपना जो योगदान है, अपना जो दायित्व कर्तव्य है उसको निभाएं। समाज आपको बहुत कुछ देगा। जी, यहाँ पर जो आपने सर शब्द कहा, जिम्मेदार नागरिक और जागरूक होना, ये क्योंकि हमारा मोटो भी आज का यही था कि 26 जनवरी पर हम ऐसा कुछ दें जो शायद आपको कुछ संदेश दे सके, जिससे आपको और जानकारी मिले। इसलिए आज एनएसएस से जो जुड़े लोग हैं, यहाँ प्रोग्राम ऑफिसर सर हैं, टीम लीडर हैं एनएसएस के, उनसे आई थिंक आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी और आपके कई सवाल भी हल हो गए होंगे। जो ऐसी सोशल सर्विस और फिजिकल एक्टिविटीज़ में जुड़ना चाहते हैं, एनएसएस हो, एनसीसी हो, तो आई होप इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। और आप दोनों को सब बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो ये थी हमारी आज की गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ये खास बातचीत एनएसएस टीम के साथ। तो उम्मीद करती हूँ ये खास बातचीत आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को करें ज़रूर लाइक, और जैसा कि आप सभी जानते हैं और भी ऐसी खास बातचीत, रोचक बातें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।